वह साधुओं को तो, सन्यासियों को तो स्वामी दयानंद लिखते हैं कि बालों का और नखों का छेदन करवाते रहना चाहिए, चोटी सहित कटवा के रहना चाहिए साधुओं को, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं देहाभिमान, स्वामी दयानंद कहते हैं कि देह का अभिमान, सुंदरता दिखाना, ये और ये कहीं न कहीं इसमें पनपते रहते हैं। अपने सादा रहो। स्वामी शंकराचार्य जी हुए हैं, देखो आप कैसे बाल मुड़े हुए हैं उनके, औरों के भी, और जो बाल हम दिखा देते हैं अपने महापुरुषों के, ये ऐसे हमें नहीं लगता, माला मूला दिखा देते हैं, ये माला आदि इस प्रकार के, वो तो बहुत सादा, उन पर समय कहाँ था इन चीजों का। ताबीज में तो भय ज्यादा काम कर रहा होता है, क्योंकि संसार में ये प्रायशः देखा जाता है कि किसी की जेब में से धन निकालना है तो उसको डराओ, और संसार में ये बात कहने वाले बहुत कम हैं कि भाई तुम्हारे पास जो दुख आ रहा है, तुम्हें दुख जो प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है, तुम कर्मों को सुधारो, ये कोई नहीं कहता। अब जैसे आदमी के पास जाओगे वो उसी प्रकार से बताएगा, ज्योतिषी के पास चले जाओगे, आप में दुखी हूं ये तो कहोगे, तो ज्योतिषी बताएगा तो इस पर ग्रहों का प्रभाव है। और जो सियाने बैठे रहते हैं गांवों में, इनके पास जाओगे तो ये पितर बताएगा, भूत प्रेत बताएगा। वास्तु वाले के पास चले जाओगे तो ये यूं का वास्तु दोष है, ये तो ये घर तेरे घर के कारण प्राप्त हो रहा है, तेरे घर का दरवाजा इधर है इसलिए तू दुखी है। तो ये सब, ये कोई कहने वाला नहीं भाई, तुम्हें शारीरिक दुख हो रहा है तो आपसे खान पान में कहीं गड़बड़ हुई है, खान पान सुधारो। जो मानसिक दुख हो रहा है तो आपने गलत सोच लिया है किसी के लिए, आपकी धारणा आपने गलत बना ली है, आपकी मानसिक सोच को ठीक करो अपनी को, ये बताने वाले नहीं हैं। तो ऐसे भी लोग बैठे हैं कि तुम पर जो दुख आया हुआ है मेरा गंडा बांध लो, गंडा क्या 2 रुपए का, बेचते हैं 100 रुपए में, तो ये गंडा उसमें नहीं आता है, धार्मिक भावनाओं के शोषण में नहीं आता है, ये धार्मिक भावनाओं के शोषित में आता है। जो बेच रहा है धर्म उसको, वो शोषण कर रहा है, लेकिन जिसने पहना हुआ है वो किसी का शोषण नहीं कर रहा है, वो शोषित हो गया है। जो मालाएं धारण कर रहा है वो जरूर कहीं न कहीं उसके मन में अपने को धार्मिक बता करके, उसकी धार्मिक भावना का लाभ लेकर के उसको ठगना है उसके मन में। मान लोग हो रहे हैं कंप्यूटर पर 10 उंगलियां बिजली की तरह दौड़ती हैं, पर एक बिना पढ़ा लिखा 10 दिन नहाता नहीं, उसको बहका लेता है किसको, जिसकी उंगलियां इतनी तेज और इतना बुद्धिमान कंप्यूटर का माहिर है, उसको बहका लेता है। कौन बिना पढ़ा लिखा? बोले तो ये ग्रह आया हुआ, इस ग्रह की शांति के लिए ये इस तरह की माला, वो उस तरह की अंगूठी पहन ले, इस ग्रह की शांति के लिए ये पहन ले, 9 ग्रहों की शांति के लिए 9 अंगूठी 9 में पहना देते हैं उसको, और वो मूर्ख बना बैठा है। एक मूर्ख आदमी पढ़े लिखे को, इसलिए इनको पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं। पढ़े लिखे मूर्खों की इतनी संख्या बढ़ रही है देश में, बस पूछो ही ना। ऋषियों ने साफ किया है, साफ कह दिया है, सुख दुख हैं तुम्हारे कर्मों के फल हैं, अपने कर्मों को सुधारो। जितने कर्म सुधर जाएंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। ग्रह का प्रभाव मान लो उस पर हो रहा है तो जेठ के महीने में अंगूठी पहना करके उसको तपते रेत पर सुला दो, देखें ग्रह का प्रभाव कम होता है कि नहीं होता, तब तो मालूम पड़े। गर्म रेत पे चलाऊं, ग्रहों का प्रभाव तो होता है। ग्रहों, ये सारा सौर परिवार है, ये जितनी ऋतुएं आती हैं ये ग्रहों से तो आते ही हैं। पर ऐसा थोड़ा ही है कि मनुष्य के कर्मों को भी ग्रह सुधार देते हैं या ग्रह उनके कर्मों को बिगाड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। चीज तो होती है पर उसका अर्थ गलत कर लेते हैं। अब ग्रहों का प्रभाव, अब जेठ के महीने में जब कितनी भयंकर धूप पड़ेगी, तापमान 45 डिग्री से ऊपर जाएगा, 47 48 तक पहुंच जाता है, तो ये ग्रह का प्रभाव है। यूं थोड़ा ही कहता है ग्रह तू ये हो जा,
ऐसा नहीं होता है। ग्रह का प्रभाव इस प्रकार का होता है, पर उसको कहीं कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ करके आदमी कर लेता है। और ग्रह चढ़ता है किसी पर और पता चलती है किसी को। सबसे आश्चर्य की बात है ये। अब आपके शरीर पर चींटी चढ़ जाए तो आपको पता लगेगी, मुझे पता लगेगी, आपको पता चलेगी, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ग्रह चढ़ गया, शनि चढ़ गया, आपको पता ही नहीं। मुझे पता है कि आप शनि चढ़ गया, और कितना बड़ा शनि आपके शरीर पर कैसे चढ़ेगा वो, और आपको पता नहीं। आपके शरीर पर ट्रक चढ़ जाए मान लो, तो आपके शरीर पर ट्रक चढ़ जाए तो क्या होगा बताइए। ट्रक शनि से तो छोटा ही होगा। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने का कहीं से कोई उपाय नहीं चल रहा है। चरित्र बनाने वाली बात कहीं चर्चा में नहीं आ रही है कि चरित्र पर ध्यान दिया जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह पर बोलने वाला कोई नहीं है।